हमें पढ़ना है क्या? इतिहास। वास्तव में इतिहास क्या है? एक फिल्म है, संभवतः 2003 में आई। और इस इतिहास फिल्म के जो नायक थे, नायक मतलब समझते हैं, जिसको आप हीरो बोलते हैं, तो ये जो नायक थे उन नायक का नाम था अजय देवगन। क्या नाम था? अजय देवगन। लेकिन यहाँ हम उस इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे। हम जानेंगे क्या? ऐसे इतिहास के बारे में जो मानव के विकास से संबंधित है। ठीक है, इस इतिहास के बारे में हमको जानना है। और इतिहास में हमें पढ़ना है आज क्या? पाषाण काल। काल। ठीक है, पाषाण काल को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इस पृथ्वी पर, ठीक, जिस पर हम रह रहे हैं, मानव का विकास कैसे हुआ? मानव का विकास कैसे हुआ? विकास कैसे हुआ? कैसे हुआ? ठीक है, जिस तरीके से आज आप हैं, हम सबके पूर्वज या आपके पूर्वज बहुत पहले ऐसे क्या था? नहीं थे। ठीक, मतलब ये कि आज हम सबके पास रहने के लिए क्या है? घर है। ठीक है, और जिसके पास घर नहीं है, एक भारत सरकार की एक योजना है, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पीएम की योजना है, उसके तहत शहर में भी घर बन रहे हैं और गांव में भी घर बन रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि जिन लोगों के पास में वर्तमान समय में घर नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको घर दिया जा रहा है। जैसे हमारे पड़ोसी पंडित जी, चारों लोग के यहाँ पीएम आवास का निर्माण हो रहा है। बहुत पहले अब बहुत पहले का मतलब ये है कि वर्तमान में 2023 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2023 के 2 करोड़ वर्ष पहले, 2 करोड़ वर्ष पहले। ध्यान दीजिए, ये जो 2 करोड़ लिखा हुआ है, ये लगभग में दर्शाता है। किसमें दर्शाता है? लगभग। लगभग का मतलब होता है आसपास। 2 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है और 2 करोड़ से कम भी हो सकता है। तो बहुत पहले, मतलब ये कि आज से 2 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जो मानव रहता था, ठीक है, उस मानव के पास रहने के लिए घर नहीं था। भाई कहाँ रहता था? जंगल। पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर क्या था? जंगल। तो मानव कहाँ रहता था? जंगल में। मानव कहाँ रहता था? गुफा में। गुफा में, जो पहाड़ों की गुफा। मानव नदियों के किनारे भी रहता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त खुले आसमान में, खुले आसमान का मतलब क्या हुआ भाई? धरती पर जैसे चटैया बिछा दी जाए, ठीक है, जमीन में, और उसी पे रहना शुरू कर दिया जाए। तो ये सब प्राचीन काल के, प्राचीन मतलब आज से 2 करोड़ वर्ष पहले के मानव के ये सब क्या थे? रहने के स्थान थे या घर थे। ठीक है, समय के साथ मानव में बदलाव हुआ। क्या हुआ? मानव में बदलाव। बदलाव का मतलब
परिवर्तन। ठीक है, क्या हुआ? परिवर्तन। परिवर्तन हुआ। अब पुराना मानव जो जंगल में रहा करता था, ठीक है, आज क्या है? आज का मानव कहाँ पहुंच गया? मंगल ग्रह पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। कहने का मतलब ये कि हम पृथ्वी पर तो रह रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, इसके साथ ही हम अन्य ग्रहों पर रहने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से मानव के विकास की कहानी चलती है। और ये जो मानव के विकास की कहानी है, ये क्या है? इतिहास है। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब विकास के क्रम में, किसके क्रम में? विकास के क्रम में। मतलब ये कि मानव का जो विकास हुआ, ठीक है, मानव का जो विकास हुआ, मानव का जो विकास हुआ, उस मानव के विकास के क्रम में सबसे पहले मानव में जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ? पहला परिवर्तन, ध्यान दीजिए, दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर के चलना, चलना। अब ये जो पहला बदलाव है, ये क्या है? दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना। इसका मतलब क्या हुआ? आज से यानी 2023 से 2 करोड़ वर्ष पहले का मानव दोनों पैरों पर खड़े होकर नहीं चल पाता था। वो यह कैसे चलता था? 2 करोड़ वर्ष पहले के मानव कितने पैर थे? 4 पैर। 1 2 3 4। क्यों? मतलब ये कि बंदर की तरीके से, बंदर को देखा है आपने? बंदर की तरीके से या बंदर की तरह वो चला करता था। तो जो मानव के विकास में जो बदलाव हुआ, पहला बदलाव वो क्या हुआ? दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना बदला। फिर अब विकास के क्रम में, किसके क्रम में? मानव के विकास के क्रम में, ध्यान दीजिए। और ये जो बदलाव हुए, ये सब मानव के किसमें हुए? शरीर में हुए। ठीक है, मनुष्य के शरीर में बदलाव हुए या मानव के शरीर में परिवर्तन हुए, इधर उधर परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना, और दूसरा क्या भाई? अंगूठे का प्रयोग। अंगूठे का प्रयोग, ध्यान दीजिए। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। अंगूठे को मिला करके 5। अगर हम अंगूठे का प्रयोग ना करें तो शायद हम अपनी पेन या पेंसिल को पकड़ नहीं पाएंगे। भैया, जब पेन और पेंसिल इतनी छोटी है तो बड़ी से बड़ी वस्तु को आप पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आज से 2 करोड़ वर्ष पहले का मानव अंगूठे का प्रयोग नहीं करता था। आज से 2 करोड़ वर्ष पहले का मानव अंगूठे का प्रयोग नहीं करता था। अच्छा, तो ये हो गया आपका दूसरा परिवर्तन जो मानव के शरीर में हुआ। अब जब मानव ने अंगूठे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जब मानव ने अंगूठे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ कि मानव ने वस्तुओं को पकड़ना सीख लिया। वस्तुओं को पकड़ना सीख लिया। ठीक है, किसकी सहायता से? एक छोटा सा अंगूठा, अंगूठे के प्रयोग से। अब इसके बाद जो बदलाव होता है मानव के शरीर में, वो है तीसरा बदलाव।
तीसरा बदलाव क्या है भाई? मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार हो गया। ध्यान दीजिए, मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार। विस्तार का मतलब समझते हैं? मैथमेटिक्स में एक आता है एक्सपेंडेड, क्यों कि थोड़ा फैला करके लिखा जाए। विस्तार का मतलब क्या भाई? ज्यादा बड़ा, कोई चीज अगर छोटी है तो थोड़ी वो बड़ी हो जाए। तो मानव के मस्तिष्क के आकार में और क्षमता में क्या हो गया? विस्तार। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का आकार बढ़ा और मनुष्य के मस्तिष्क की जो क्षमता थी, कैपेसिटी, उसमें भी बदलाव आया। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन में डाटा मिलता है हम लोगों को कितना, 1 GB 1.5 GB, क्यों, या 2 GB, ऐसे ही कुछ मिला करता है। इसके अलावा हमारे भारत में बहुत सारे कंप्यूटर हैं। अभी हाल ही में हरियाणा के संभवतः फरीदाबाद में ब्रह्म 4 नामक एक कंप्यूटर लगाया गया है, जिसमें डाटा का संरक्षण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डाटा का संरक्षण, मतलब इसमें डाटा भरा जाएगा। और जो ब्रह्म 4 कंप्यूटर है, ब्रह्म 4, ये सुपर कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। कहा जाता है कि ब्रह्म 4 4 पेटाबाइट वाला कंप्यूटर है और 1 पेटाबाइट में 10 लाख GB के बराबर की क्षमता होती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा कंप्यूटर हो गया ना। तो ऐसे ही क्या हुआ कि मानव के मस्तिष्क में बदलाव आया, परिवर्तन आया। ठीक, कैसा परिवर्तन? कि पहले का मानव, यानी 2 करोड़ वर्ष पहले का मानव सीखने में थोड़ा क्या था? धीमा था। क्यों? मस्तिष्क उसका छोटा था, मस्तिष्क उसका आज के समय जैसा विकसित नहीं था। समय के साथ परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ और उसका मस्तिष्क बड़ा हो गया और उसकी क्षमता में भी बदलाव हुआ। सीखने की जो क्षमता थी वो भी बढ़ गई। ठीक है, तो ये तीसरा परिवर्तन है। और इसके बाद मानव के शरीर में जो चौथा परिवर्तन क्या है भाई? मनुष्य ने त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि का प्रयोग करना शुरू किया। पार्श्वदर्शी, ध्यान दीजिए, त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि। थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य ने, ये मान लीजिए मानव की आंख है, क्या है ये? आंख। ठीक है, अब मानव की आंख में क्या विकास हुआ? त्रिपार्श्वदर्शी। कहने का मतलब मनुष्य की आंख ने देखना प्रारंभ कर दिया। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला, लंबाई में देखना शुरू किया। लंबाई का मतलब ये है कि जब आप लंबाई देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप बहुत दूर तक देखेंगे। दूसरा क्या हो गया भाई? ऊंचाई में देखना प्रारंभ कर दिया। ऊंचाई का मतलब आप जब ऊंचाई देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ऊपर देखेंगे, ऊपर। ठीक है, और तीसरा
मनुष्य ने गहराई में देखना प्रारंभ कर दिया। जैसे कुएं की गहराई होती है, यदि आप छत पर खड़े हैं और छत से नीचे देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? गहराई। नीचे, ठीक है। छत की ऊंचाई पर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, क्या हुआ भाई? गहराई ही तो देख रहे हैं। तो गहराई का मतलब क्या हुआ कि मानव की आंख ने नीचे देखना शुरू कर दिया। तो ये जो ऊंचाई, लंबाई और गहराई, ये जो देखने की क्षमता है, इस प्रकार की देखने की क्षमता को ही त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि कहा जाता है। तो ये 4 मानव के अंदर बड़े बदलाव हुए, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे क्रम से, सिस्टम से। पहले